Hello everyone, welcome back to your science class. So in this video we will be talking about the absorption in small intestine, okay? So as I told you in the last video, everything जो finally जो कुछ भी होता है वो सब कुछ small intestine में होता है, absorption वगैरह. absorption तो खैर अगला स्टेप है, जो पहले सबसे पहले हमें ब्रेक डाउन देखना है कि ब्रेक डाउन कैसे होता है ना, डाइजेशन कैसे होता है, कंप्लीट डाइजेशन. अभी तक हमने देखा था पैंक्रियाटिक जूस जो है उसमें जो कॉम्पोनेंट्स हैं ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, ये जो है ये ब्रेक डाउन करते हैं, फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन और उसकी स्टार्च की चेन को, लेकिन कंप्लीटली नहीं करते हैं. यस और नो, ठीक है. ओके, सो नाउ क्या होता है अभी जो, अच्छा साथ में आई ऑल्सो टोल्ड यू कि बाइल जूस जो है जो कि लिवर से सेक्रीट होता है, ठीक है, लिवर से बाइल जूस निकलता है, उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे ना. व्हाट इज द रोल ऑफ बाइल जूस? बाइल जूस इज ऑल्सो सेक्रीटेड इन योर द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है. सो जो बाइल जूस है उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल, तो ये भी नो दैट जो फूड बाइट स्टमक से आ रही होती है, ठीक है, जो फूड बाइट स्टमक से आ रही होती है दैट इज एसिडिक, वी नो दैट, ठीक है, वो एसिडिक होती है बिकॉज स्टमक में ऑब्वियसली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, HCl होता है, दैट इज वाई वो पूरी एसिडिक होती है जो फूड बाइट जस्ट एंटर करती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है. तो अब इसको एल्कलाइन बनाने का काम कौन करता है? बाइल जूस, यानी इसके एसिड को एल्कलाइन, मतलब जो पहले एसिडिक था उसको बेसिक बनाना, ठीक है, एल्कलाइन बनाना या बेसिक बनाना, ठीक है, मतलब एक तरह से उसको न्यूट्रलाइज करना है, मतलब एसिडिटी हटा के उसको और उसको बेसिक बनाना, ठीक है. वो काम कौन करता है? बाइल जूस करता है. अब वो क्यों करता है, रीजन क्या है? कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हमने जो भी पढ़े थे कि ट्रिप्सिन और ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है, वो सिर्फ तभी अपना काम कर पाएंगे जब जो फूड बाइट है वो एल्कलाइन होगी. वो एसिडिक फूड बाइट को उस पर वो एक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सो दैट इज वाई पैंक्रियाटिक एंजाइम से एक्ट करने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द बाइल जूस टू मेक द फूड बाइट एल्कलाइन, ठीक है, जो एसिडिक थी उसको एल्कलाइन बनाने का काम बाइल जूस करता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है बाइल जूस का? दैट इट मेक्स द फूड बाइट कमिंग फ्रॉम द स्टमक, या फूड लिख दो, फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक, ठीक है, या फिर एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे लिख दो. Alright, food entering into the SI मतलब small intestine, okay, from the stomach. ठीक है, क्या करता है? It makes the food entering into the small intestine from the stomach alkaline, ठीक है, alkaline बनाता है. फूड, एसिडिक फूड लिख दो यहाँ पे, एसिडिक फूड, इट मेक्स द एसिडिक फूड एंटरिंग इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन बनाता है, ठीक है. इसको अंडरलाइन कर देना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सेकेंड फंक्शन क्या है? अब आपको मैंने बताया था जो फैट होता है ना, फैट इज नॉट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ चेन्स, ठीक है, वो चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे बीड्स वाली जो चेन होती है जैसे कि स्टार्च और प्रोटीन का होता है, ठीक है, वैसे फैट्स का नहीं होता. फैट्स का कैसे होता है? आपने बाजार में यू मस्ट हैव सीन बूंदी वाले लड्डू, ठीक है, ऐसे बड़े वाले जो बड़ी बूंदी वाले लड्डू होते हैं ना, एक होते हैं जो मोतीचूर के छोटे वाले लड्डू जो छोटी बूंदी होती है, यस, और एक होता है ऐसे बड़ी बूंदी वाले लड्डू होते हैं, ठीक है. तो आप ऐसे समझो कि ये बड़ी बूंदी वाले लड्डू जो है, ये पूरा जो लड्डू है ना, दिस फुल लड्डू, दिस इज द ग्लोब्यूल, जो फैट ग्लोब्यूल्स की मैं बात करी थी इन द लास्ट वीडियो, ठीक है, ये फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है. अब बाइल जूस क्या करता है, वो कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, वी विल टॉक इन अ वाइल, ठीक है, वो कैसे होता है आई विल डिस्कस इन अ वाइल. लेकिन अभी बस इतना समझो बाइल जूस का सेकेंड फंक्शन क्या है, कि वो इन फैट ग्लोब्यूल्स को और छोटे ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है. आई टोल्ड यू कि पैंक्रियाटिक जूस में एक एंजाइम होता है लाइपेस, ठीक है, जो कि फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है. अब द थिंग इज कि वो इतने बड़े ग्लोब्यूल जो है, जो कि बड़ी बूंदी का लड्डू है, ठीक है, पूरे लड्डू को ब्रेक डाउन नहीं करेगा वो, ठीक है. ये भी जो एक सिंगल बूंदी से बना हुआ है ना, ये लड्डू एक सिंगल बूंदी से बना हुआ है, ये एक यूनिट नहीं है. आई टोल्ड यू व्हाट इज वन यूनिट. फैट का एक यूनिट कौन सा होता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इन दो चीजों से एक यूनिट बनता है कि नहीं? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यस और नो. एक यूनिट जो होता है
फैट का, वो इन दो चीजों से बनता है। तो ये जो बड़ी बूंदी का लड्डू है क्या है, ये फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। बाइल जूस क्या करेगा, फैट ग्लोब्यूल को और छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है, यानी ये बूंदी में, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ समझाने के लिए। बड़े लड्डू में जो जो लड्डू है इसमें बड़ी बूंदी होती है, एक छोटी होती है, एक या बड़ी बूंदी वाले लड्डू की बात हो रही है। जो बड़ी बूंदी वाला लड्डू है, पूरा लड्डू जो है वो फैट ग्लोब्यूल है, ठीक है, बिग फैट ग्लोब्यूल है, ऑलराइट। सो आई होप बाइल जूस का दिस रोल इज क्लियर कि वो जो बड़ा बूंदी का लड्डू है, ठीक है, जो लड्डू है ग्लोब्यूल है, जो बिग फैट ग्लोब्यूल में से उसको स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, यानी ये बड़ी बड़ी जो बूंदियां हैं ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये बड़े फैट पार्टिकल्स हैं, अभी भी सिंगल यूनिट सेपरेट नहीं हुआ है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। वो करेगा लाइपेस, ठीक है, लाइपेस वो काम करेगा। बाइल जूस सिर्फ इतना करता है, जो फैट ग्लोब्यूल है, बिग फैट ग्लोब्यूल, उसमें से जो स्मॉलर पार्ट उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर फैट पार्टिकल्स जो हैं उसको उसमें डिवाइड कर देता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जस्ट थिंक कि आपका ये लड्डू कुछ इस तरह का है, ठीक है, ये ऐसे ग्लोब्यूल्स बने हुए हैं, ऑलराइट, ये ऐसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स बने हुए हैं, ठीक है। और या फिर आप ऐसे समझो कि मैं ऐसे ग्लोब्यूल्स ये बना देती हूँ, ये भी चिपके हुए आपस में, ठीक है। इसको मैं बीच में एनसर्कल कर देती हूँ कुछ इस तरीके से, ये एक हो गया, ये बड़ी बूंदी, ये दूसरी बड़ी बूंदी, तीसरी बड़ी बूंदी, ठीक है। ये एक पूरा बन गया आपका फैट ग्लोब्यूल, ठीक है। बाइल ने क्या किया, बाइल जूस ने, उसने इन बूंदियों को सेपरेट कर दिया, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे सेपरेट कर दिया है। ये ऐसे बड़ी बड़ी बूंदियों को सेपरेट कर दिया, ठीक है। एक पूरा जो लड्डू था फैट ग्लोब्यूल, बड़ा वाला बिग फैट ग्लोब्यूल में से स्मॉल फैट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दिया, बाइल जूस ने इतना किया, ओके। अब आती है बारी लाइपेस की। आपको आई टोल्ड यू कि सबसे पहले जैसे ही फूड जैसे एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो सबसे पहले इस पे बाइल जूस एक्ट करेगा, क्योंकि जब तक वो एक्ट नहीं करेगा तब तक पैंक्रियाटिक जूस उस पर अपना काम नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। ऑब्वियसली जब तक वो अल्कलाइन नहीं करेगा बाइट को, तब तक पैंक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इससे सबसे पहले बाइल जूस एक्ट करता है, वो उसको अल्कलाइन बनाता है फूड को, और साथ में जो फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं बड़े वाले, उनको स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है, ऑलराइट। पार्टिकल्स है, मैंने आपको अभी यूनिट्स नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने पार्टिकल्स लिखा है, ये चीज पे ध्यान दो आप, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद पैंक्रियाटिक एंजाइम्स अपना अपना काम करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिप्सिन एंड पैंक्रियाटिक एमाइलेज। नाउ कमिंग टू द रोल ऑफ लाइपेस, ठीक है। अब लाइपेस क्या करता है, जो आपको मैंने बताया था, ऐसे बूंदियां जो सेपरेट हो गई हैं अब, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बूंदियां सेपरेट हो गई हैं, वो फर्दर छोटी छोटी बूंदियों का बना हुआ है, ठीक है, फर्दर वो छोटी छोटी यूनिट्स का बना हुआ है। अब ये सिंगल यूनिट है, ठीक है, ये सिंगल यूनिट है जो मैं गोल गोल बना रही हूँ इसमें, ठीक है। बूंदियां जिसमें और छोटी छोटी बूंदियां हैं, ठीक है, और छोटी छोटी, ये सिंगल यूनिट्स हैं। जो फैट पार्टिकल्स है ये स्मॉल फैट पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग हो गए थे। किसने अलग किए थे, बाइल जूस ने, ठीक है। ये जो पूरा फैट ग्लोब्यूल था उसमें से टूट के ये अलग अलग हो गए थे। ये दीज आर स्मॉल फैट पार्टिकल्स विच आर मेड अप ऑफ यूनिट्स। अब ये जो सिंगल ये आपको दिख रहे हैं इसमें, ये सिंगल, ठीक है, ये आपका एक सिंगल यूनिट है फैट का, विच इज मेड अप ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, इफ यू रिमेम्बर, यस। तो अब लाइपेस क्या करेगा, वो इनको सेपरेट कर देगा, ऑलराइट, इनको सेपरेट कर देगा, मतलब ऐसे, जैसे ये बना के दिखाया था मैंने, ऐसे सिंगल ऐसे यूनिट, मतलब और छोटा और ब्रेक डाउन कर देगा, ऑलराइट, और ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। अभी भी पूरी तरह सेपरेट सिंगल यूनिट सेपरेट नहीं हुआ है। जैसे आपको मैंने बताया था कि जैसे उसमें होता है आपका ट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक एमाइलेज को, और जो चेन होती है उसको छोटा कर देते हैं, मतलब और छोटा कर देते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं छोटा करते हैं, ठीक है। उसी तरह जो पैंक्रियाटिक लाइपेस है ना,
एक एंजाइम लाइपेज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट है, और एक और जूस निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, वो भी इंटेस्टाइन में ही निकलता है, ठीक है। क्या है कि जो लाइपेज, एक तो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है और एक इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो हम अभी आगे पढ़ेंगे उसमें भी एक लाइपेज होता है, ठीक है, उसको इंटेस्टाइनल लाइपेज बोलते हैं। ये पैंक्रिया से निकलता है जूस, इसलिए इसका नाम पैंक्रियाटिक लाइपेज है। जैसे उसका था एमाइलेज का, ठीक है, वो पैंक्रियाटिक एमाइलेज था, ठीक है। मैं जहां से निकल रहा है वो चीज भी आई है, तभी तो पता लगेगा। डिफरेंस कैसे पता लगेगा कौन सा लाइपेज है, पैंक्रिया से निकला हुआ लाइपेज है या इंटेस्टाइन से निकला हुआ लाइपेज है ना। तो पैंक्रियास से जो निकलता है लाइपेज पैंक्रियाटिक जूस में, उसको पैंक्रियाटिक लाइपेज बोलते हैं, और वो इसको ये जो फैट पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर देता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं करता है। अभी भी सिंगल यूनिट जो है वो सेपरेट नहीं हुए हैं, अभी भी दो तीन एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। एक सिंगल यूनिट अभी भी सेपरेट नहीं हुआ है, मतलब पार्शियली ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि बाइल जूस क्या करता है, वो एल्कलाइन बनाता है फूड बाइट को, और साथ में ही आपका जो बिग फैट ग्लोब्यूल होता है उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल फैट पार्टिकल्स में डिवाइड कर देता है, जो कि ये स्मॉल फैट पार्टिकल्स हैं, जो कि और फर्दर आप ये से बने होते हैं उसके यूनिट्स के, एक सिंगल यूनिट के बने हुए होते हैं। और फिर जो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है वो इन पे एक्ट करता है, और ये जो छोटे छोटे फैट जो यूनिट्स है, एक सिंगल यूनिट है, उसमें तो खैर डिवाइड नहीं करता, बट उसको और फर्दर ब्रेक डाउन कर देता है, मतलब और थोड़ा ब्रेक डाउन कर देता है, जिसमें ये जो इतने सारे, अगर 10 थे इसमें मान लो, तो अभी वो ब्रेक डाउन करके 2 या 3 एक साथ जुड़े हुए होंगे बस, ठीक है। लेकिन अभी भी कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, मतलब पार्शियल ब्रेक डाउन करता है ये, ऑलराइट, पार्शियल ब्रेक डाउन करता है क्या, पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक है। पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ स्मॉलर फैट पार्टिकल्स, स्मॉल फैट पार्टिकल्स, ठीक है, स्मॉलर फैट पार्टिकल्स, ठीक है। दिस इज क्लियर। अभी सेकेंड चीज ये भी आ जाती है कि यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस का क्या काम है। नाउ लेट मी टेल यू इंटेस्टाइनल जूस निकलता कहाँ से है, ठीक है। हम इंटेस्टाइन के अंदर का स्ट्रक्चर जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इंटेस्टाइनल जूस जो है ना वो इंटेस्टाइन के अंदर से ही निकलता है। जो इंटेस्टाइनल के अंदर की जो वॉल्स हैं ये सारी अंदर की वॉल्स से निकलता है, ठीक है। ये सपोज आपकी ये जैसे ये स्टमक आया, ठीक है, ये एक मिनट लाइक दिस, ठीक है, दिस इज योर स्टमक, ठीक है, ये स्टमक है जे शेप, उसके बाद आपका ये ऐसे इंटेस्टाइन बनी है, ये भी तो एक ट्यूब जैसी है ना, जो ऐसे कॉइल हुई हुई है कि नहीं। अब इसके अंदर क्या निकलेगा, इंटेस्टाइनल जूस, जो कि मैं बना रही हूँ इस कलर से, ठीक है। ये मान लो इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस ऐसे निकला, मैं इसके अंदर की वॉल अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, तो इसके अंदर की वॉल ऐसे अगर है तो यहाँ से निकल रहा है, मैं यहाँ पे सेल्स होंगे, सारे सेल्स यहाँ बने होंगे, ठीक है, दोनों साइड में सेल्स होंगे। आई टोल्ड यू कि पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल है टिश्यूज से बना होता है, यस और नो, पूरे इतनी सारी टिश्यूज की लेयर्स होती हैं इसके पूरे आसपास, ठीक है। लेकिन जो स्टमक में जो टिश्यूज है वो डिफरेंट होंगे, इंटेस्टाइन में जो टिश्यूज है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, जो पैंक्रियाटिक जूस है वो पैंक्रिया से निकल रहा है, और जो बाइल जूस है वो लिवर से निकल रहा है, लेकिन कहाँ निकल रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर निकल रहा है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर निकल रहा है, ये स्टमक में नहीं निकल रहा है, ठीक है, जैसे क्रिएटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑलराइट। उसके बाद लेकिन जो इंटेस्टाइनल जूस है वो तो ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहेगा, है कि नहीं, वो अलग जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। आई राइट डाउन द स्पेलिंग, इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब इसमें हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना याद रखना है कि इंटेस्टाइनल जूस में ऐसे एंजाइम्स होते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी कौन से एंजाइम्स होते हैं कौन से नहीं होते हैं, बस जस्ट रिमेंबर कि इस जूस में जो भी एंजाइम्स होते हैं ये आपके सारे टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इन सबको उनके सिंगल यूनिट्स में ये डिवाइड कर देता है, फाइनल ब्रेकडाउन कर देता है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन सिंगल यूनिट्स में, ठीक है। फैट का आपको मैंने अभी बताया, जैसे लाइपेज, जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है वो पार्शियल ब्रेकडाउन करते हैं, जिसमें 2-3 यूनिट्स अभी भी एक साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है ना, कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हुआ होता है, ठीक है ना। उसको ये जो इंटेस्टाइनल जूस में जो लाइपेज होगा या जो एंजाइम होगा, हम लोग नहीं स्टडी कर रहे हैं कौन सा होगा, ठीक है, लेकिन जो इसमें एंजाइम होगा वो उसको सिंगल यूनिट्स में डिवाइड कर देगा, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देगा, ठीक है। और साथ में वैसे ही अपना जो प्रोटीन है उसको, प्रोटीन को भी सिंगल यूनिट्स में ऐसे डिवाइड कर देगा, ठीक है। अभी तक प्रोटीन की चेन पे ट्रिप्सिन ने काम कर लिया है, जो कि
किसमें प्रेजेंट होती है, पैंक्रियाटिक जूस में। उसने भी ऐसे ही किया था कि पार्शियल ब्रेकडाउन किया था जिसमें अभी भी 2-2, 3-3 यूनिट्स प्रोटीन के जुड़े हुए थे, सॉरी एमिनो एसिड के जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे कंप्लीट चेन थी, पहले उसको पेप्सिन ने ब्रेक डाउन किया पहले। यस, उसको पहले पेप्सिन ने ऐसे ब्रेक डाउन किया पार्शियली। ठीक है, उसके बाद फर्दर ब्रेक डाउन किसने किया, ट्रिप्सिन ने। ठीक है, अगर मैं ऐसे बनाऊं, फर्दर ब्रेकडाउन किसने किया, ट्रिप्सिन ने। लेकिन अब उसमें जिसमें ये 2-2, 3-3 यूनिट्स एक साथ जुड़े हुए थे। और फिर सबसे फाइनल ब्रेकडाउन, जो कंप्लीट ब्रेकडाउन कहाँ होगा, इंटेस्टाइनल जूस करेगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इसमें जो एंजाइम्स होंगे वो उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन कर देंगे, यानी एमिनो एसिड का एक सिंगल जो यूनिट है एमिनो एसिड का, ठीक है, वो आपका आ जाएगा। ठीक है, इट विल गेट, वो उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, एक सिंगल एमिनो एसिड के यूनिट में। ऑलराइट, वैसे ही जो आपका वो है स्टार्च का जो चेन थी, जो वो भी पार्शियली ब्रेक डाउन हुई थी। 2-2, 3-3 यूनिट्स अभी भी एक साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, जब पैंक्रियाटिक एमाइलेज ने उस पर काम कर दिया तो उसको भी उसने ऐसी छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया, लेकिन कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं किया। ठीक है, उसको भी कंप्लीट ब्रेकडाउन कौन करेगा, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम्स हैं वो। कौन से एंजाइम्स हैं हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू रिमेंबर वन लाइन कि द एंजाइम्स प्रेजेंट, जस्ट रिमेंबर दिस, द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल, सॉरी इन द इंटेस्टाइनल जूस, मैं इंटेस्टाइनल जूस लिख रही हूँ। ठीक है, कंप्लीटली ब्रेक डाउन वो आप लिखोगे कार्बोहाइड्रेट, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, इनटू देयर प्रोटीन्स, इनटू देयर यूनिट्स। ठीक है, इनटू देयर स्मॉलेस्ट यूनिट बोल सकते हैं, सिंपलेस्ट यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट या फिर सिंपलेस्ट यूनिट, सिंपलेस्ट यूनिट्स कौन से, या फिर आप यहाँ पे ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट पहले लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ न्यूट्रिएंट्स लिख दो। ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं, है ना। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स भी बोल सकते हो या फिर यूनिट्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जो कि क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट एक जगह, उसका ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में आप यहाँ स्टार्च लिख देना, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मत लिखो, स्टार्च लिख दो। ठीक है, स्टार्च का ग्लूकोज, फिर उसके बाद फैट का क्या हुआ, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। ठीक है, और फिर प्रोटीन का क्या हुआ, एमिनो एसिड। यस और नो। ठीक है, इन यूनिट्स में ये डिवाइड हो जाता है, मतलब सिंगल यूनिट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये काम कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, विच इज सेक्रेटेड बाय द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, सो मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब होता है। ठीक है, तो कौन सी चीज क्या रोल प्ले कर रही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। ऑलराइट, आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया इसमें कि किस तरीके से फैट्स का ब्रेकडाउन होता है, बट आपको समझाने के लिए मैंने उस तरह एक्सप्लेन किया। यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि बाइल जूस जो है वो बड़े फैट ग्लोब्यूल, बिग फैट ग्लोब्यूल्स हैं। ठीक है, जिसको मैंने एक लड्डू की तरह आपको बताया है। ठीक है, उसमें उसको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉलर फैट पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें जो बड़ी बड़ी बूंदियां होती हैं उसमें। ओके, यू डोंट हैव टू राइट दिस, इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आपको बस इतना लिखना है, जो बिगर फैट ग्लोब्यूल्स हैं उसको स्मॉलर फैट पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है कौन, बाइल जूस। उसके बाद पैंक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करेगा, जो कि उसको फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, लेकिन नॉट कंप्लीटली। ठीक है, वो जो स्मॉलर फैट पार्टिकल्स हैं उसको फर्दर ब्रेक डाउन करके जस्ट फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, दैट्स ऑल। ठीक है, किसमें ब्रेक डाउन कर रहा है लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट रिमेंबर फर्दर ब्रेक डाउन करेगा, दैट्स ऑल। हाँ, बट इतना लिख देना, बट नॉट कंप्लीटली। ठीक है, वी नो कि इसमें अभी भी 2-3 यूनिट्स जुड़े हुए होते हैं, जो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए हम लिखेंगे नॉट कंप्लीटली। ठीक है, तो पैंक्रियाटिक लाइपेज फर्दर ब्रेक्स डाउन द स्मॉलर फैट पार्टिकल्स बट नॉट कंप्लीटली या पार्शियली। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद जो इंटेस्टाइनल जूस है वो क्या करेगा, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी पार्शियली ब्रोकन डाउन न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, पार्शियली ब्रोकन डाउन अभी तक मतलब जो कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं हुए हैं, ठीक है, उनको वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर देगा इनटू देयर सिंपलेस्ट फॉर्म्स, यानी कार्बो, जैसे
स्टार्च का ग्लूकोज है, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, और प्रोटीन्स का अमीनो एसिड है। ठीक है, तो इनको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंपल जो यूनिट्स होते हैं इनके सिंगल यूनिट्स, उसमें वो ब्रेक डाउन कर देगा। यू हैव टू मेंशन जैसे किसका कौन सा यूनिट होता है ये भी मेंशन करना है उसमें। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, वी आर एंडिंग द वीडियो हियर। थैंक यू।